गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर 10 करोड़ असेसीज हैं जो इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और उसमें से लगभग 7.5 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं। अब यहाँ पर नया इनकम टैक्स बिल जो 1 अप्रैल 2026 से आने जा रहा है, उसके अंदर एक क्लॉज डाला गया है जिसमें यह लिखा गया है, जो कि आप सोशल मीडिया के अंदर देख रहे होंगे, अलग अलग ट्विटर हैंडल्स इस पूरे मैटर को पॉलिटिकल पार्टीज भी जोर शोर से उठा रही है। मैटर क्या है? मैटर ये है कि जितना भी आप इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नंबर्स देखते हैं, जितने असेसीज हैं, वो सारे के सारे असेसीज का ईमेल आईडी, उनकी फेसबुक अकाउंट, उनका ट्विटर अकाउंट, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, उनका सोशल मीडिया, उनका वर्चुअल डिजिटल जो स्पेस है, आपकी जो पूरी की पूरी ईमेल आईडी है, पूरा का पूरा फेसबुक का अकाउंट है, सारा कुछ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो चेक करेगा। ऐसी पावर जो है गवर्नमेंट ने नए इनकम टैक्स बिल में दे दी है। पहली बात तो ये है, क्या ये पॉसिबल है? हर एक 7 करोड़ 7.5 करोड़ आईटीआर फाइल होते हैं, क्या सब लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल अकाउंट, सारी चीजें जो हैं वो चेक करी जा सकती हैं? क्या क्या है प्रोविजन, कहां पर क्या बातें लिखी हैं और क्या है इसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग सोशल मीडिया में आ रही है, वो सारा डिस्कशन आज के इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफाइड पर्संस तो हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट, जिनका वर्चुअल जो भी वो मेंटेन कर रहे हैं, फेसबुक में फोटोज डालते हैं, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, क्या क्या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कहाँ से ईमेल आ रही है, क्या चीजें हैं, वो सारा कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो वो आपसे एक्सेस करवा सकता है और आपके अकाउंट का एक्सेस लेने से आप उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। ये बातें लिखी हैं क्लॉज नंबर 247 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल। और न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जिसका एनालिसिस आपके लिए जरूरी है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म और इंस्टा पेज पर रेगुलरली मिल रहा है। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आइदर जीएसटी और न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो मिस नहीं होगी। अब यहां पर आप देखेंगे, वेयर द कंपिटेंट अथॉरिटी इन कंसिक्वेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन हैज रीजंस टू बिलीव दैट, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनके पास आपके अगेंस्ट यानी कि उस पर्सन के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के जवाब में, उस इंफॉर्मेशन की वजह से ऑफिसर को ऐसा लगता है, उसके पास रीजन है कि आपको यानी कि आपके एज असेसी को सम्मन किया जाए या नोटिस भेजा जाए। किस चीज के लिए? और उसको बोला जाए कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं वो आप प्रोड्यूस करो। और उसके बाद और उसके बाद कोई भी पर्सन जिसके पोजेशन में कोई भी एसेट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है उस एसेट से रिलेटेड, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर। अगर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि जहां पर ब्लैक मनी का कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, तो वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है। और उसके बाद क्या होगा? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अप्रूविंग अथॉरिटी के साथ एक सामंजस्य बैठाएंगे और उनसे कम्युनिकेट करके ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल या ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर से पहले अप्रूवल लिया जाएगा। और अप्रूवल लेने के बाद वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और क्या कर सकते हैं? वो एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आपके बिजनेस प्रीमाइसेस को, बिल्डिंग को, प्लेसेस को, वेसल्स को, व्हीकल्स को, एयरक्राफ्ट्स को, जहां पर उन्हें लगता है कि आपसे रिलेटेड एसेट्स जो मांगे गए थे आपने नहीं दिए, वो छुपा रखे हैं आपने। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मांगे गए थे आपने नहीं दिए, हाइड कर रखा है आपने। अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर केप्ट, उसको आपने किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे छुपा रखा है। ये सारी चीजें आपके पास ऑफिसर आकर के सर्च कर सकता है आपकी बिल्डिंग के अंदर घुस के। इसी के अंदर जो हमारा प्रोविजन है क्लॉज नंबर 3, इसी के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं जिसको लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है? ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, किसी भी दरवाजे को तोड़ करके, बॉक्स को तोड़ करके, लॉकर, सेफ, अलमीरा और अदर
receptacle for exercising the powers conferred by clause I या clause 1 to enter and search any building, place, etc. where the keys thereof or the access of building, place, etc. is not available. बेसिकली होता क्या है ना, इनकम टैक्स के अंदर जब रेड पड़ती है, तो जब रेड पड़ती है तो आप उसको अपने प्रीमाइसेस में घुसने से अगर रोकते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, चाबी छुपा देते हैं, कुछ करते हैं, रेड मूवी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। उसके अंदर अगर कोई भी चीज का ऑब्स्टेकल आएगा तो ऑफिसर के पास, रेडिंग पार्टी के पास फुल अथॉरिटी है, वो कुछ भी तोड़ करके आपके प्रीमाइसेस के अंदर आ जाएगा और सर्च कंडक्ट कर सकता है। और इस सर्च के अंदर ही 7.5 करोड़ टैक्स पेयर्स का सर्च थोड़ी हो जाएगा एक ही साथ। ये 7.5 करोड़ का सर्च करना संभव है क्या? अगर आपके यहां सर्च सीजर होता है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ तो कर ही सकते हैं जो फिजिकल आप आपके यहां फिजिकल प्रीमाइसेस पर जो चीजें अवेलेबल हैं उसका एक्सेस, और उसके साथ साथ और गेन एक्सेस बाय ओवरराइडिंग द एक्सेस कोड टू एनी सेड कंप्यूटर सिस्टम और वर्चुअल डिजिटल स्पेस। ये जो टर्म यहां लिखा गया है एक्सेस टू द वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इसी में ये सारी बातें आती हैं जहां पर ये लिखा है कि आपका ईमेल अकाउंट का एक्सेस भी ले लेंगे, आपके फेसबुक अकाउंट का एक्सेस भी ले लेंगे, आपके लिंक्डइन अकाउंट का एक्सेस भी ले लेंगे, यानी कि आप जहां जहां सोशल मीडिया के अंदर वर्चुअली अवेलेबल हैं, आपका वर्चुअल स्पेस जो है उसको भी खंगाल लेगा प्रॉपर ऑफिसर। क्योंकि आप क्या करते हैं, फेसबुक पे फोटोज डालते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह की फोटोज डालते हैं, आप प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जहां पर आप गए हो घूमने के लिए वहां का खर्चा ही 10 लाख है और आप आईटीआर भर रहे हो 5 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की। मैंने एग्जांपल दिया, दिल पे मत ले लेना। तो ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने के लिए, आपके एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए आपके इनकम के साथ ये सारा स्टेप लिया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी लिया जाता था, अभी भी लिया जाता है, पुराने लॉ में भी था। अब इस चीज को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो पहली चीज तो ये हर एक टैक्स पेयर के लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन कहता है सर्च एंड सीजर की बात। तो सर्च एंड सीजर के पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद सब सर्च और सीजर की बारी आती है। तो वहां पर तो भैया पहले भी ये सारी चीजें होती थी, फोन एक्सेस, ये एक्सेस, वो सारी चीजें एक्सेस मिलती थी। तो अब आशा करते हैं आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किन केसेस में आपका ईमेल आईडी, आपका फेसबुक, आपका ये वो जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस देने जा रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से, किन सिचुएशंस में कौन से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिसको इस बात से प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे पर्सनल अकाउंट्स को क्यों चेक किया जा रहा है। अगर आपने कोई गलत इनकम गलत तरीके से सप्रेस कर रखी है, कुछ फ्रॉड कर रखा है, तो आपकी परेशानी होगी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। अगर आप जीएसटी के फुल कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट करा सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम 31 मार्च लास्ट डेट है पेमेंट के लिए, उसके बाद आपको फाइलिंग करना है। कोई भी प्रॉब्लम है एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड तो एमनेस्टी का जो स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव कोर्स है आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।